चलो बच्चों लोग, अब हम लोग जो है टेंस के बारे में बेसिक तो मैंने इंट्रो दे दिया था आप लोगों को पिछले सेशन में. नाउ वी आर गोइंग टू लाइक स्टार्ट विद प्रेजेंट टेंस इन मोर डिटेल. ओके, और प्रेजेंट टेंस की चर्चा शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ जो है शुरुआत करते हैं. कहते हैं ना बोहनी करना, तो करते हैं. देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट यूज करिएगा. सब्जेक्ट आगे जो है फिर आप वर्ब लगाइएगा और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा. राइट, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट. अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर सब्जेक्ट है, राइट, तो लाइक इन द केसेस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स, we add s or es to the subject, sorry to the verb. ठीक है. यहां पर जो थोड़ा सा वो वर्ब के सिंगुलर प्लुरल फॉर्म को लेकर लोचा होता है. वर्ब ओरिजिनली जो आपका होता है वो प्लुरल फॉर्म में होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक जो है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रखना पड़ता है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके आगे एस या ईएस लगाना पड़ता है. तो इसलिए जो है ये कंडीशन है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब आपका सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग वर्ब के आगे एस या ईएस लगा देते हैं. जैसे कि ही प्लेज क्रिकेट. अब आप में से जिस सबको पर्सन का पूरा ध्यान ना हो तो मैं एक बार क्विकली आपको बता दूं कि आई और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर और प्लुरल. यू जो है ये आपका सेकेंड पर्सन है और ये जो है प्लुरल ही है एसेंशियली. और उसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, जैसे कि ही, शी, इट, और इसके अलावा जो है ऑल द प्रॉपर नाउन्स, or you can say that all the nouns that are singular. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं अ कैट, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के अंदर आ जाएगा. ये समझ गए. अगर मैं कहता हूं मोहन, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जाएगा. ये तो इस हिसाब से जो है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो आपका होता है उसके साथ जो है हमें क्या करना है, वर्ब में जो है एस या ईएस लगा देना है. समझ गए. जैसे कि ही टीचेज, यहां पर ईएस लग गया ना, ही टीचेज ग्रामर. राइट, तो यहां पर ईएस लग गया. तो ये रूल आपको ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है वर्ब में एस या ईएस जो है वो लगना है. ठीक है, वो लग गया, काम आपका जो है काफी कुछ हो गया. अब इसके बाद जो है इसका अगर इंटरोगेटिव बनाना हो आपको, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप क्या करिएगा इसमें कि डू या डज का प्रयोग करिएगा आप. ठीक है. तो जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्लुरल अगर होगा तो आप डू लगाइएगा सब्जेक्ट के आगे. जैसे कि डू आई प्ले क्रिकेट. ठीक है. वही अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो यहां पर जो है आप डू नहीं लगाइएगा, आप यहां पर डज लगाइएगा. ठीक है. जैसे कि डज ही, लेकिन यहां पर वर्ब के आगे जो एस या ईएस हमने चिपकाया था ना, उसकी जरूरत नहीं है. अब वो डज ने वो काम कर दिया है, तो इसलिए हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, या फिर डज ही टीच ग्रामर. और ये डू डज का रोल आप अभी भी रूल जो है ये जरूर ध्यान रखिएगा. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का यूज होता है, ये रूल अभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. बिकॉज व्हेन यू आर turn or writing something when you're writing a negative sentence in simple present tense, तो यहां पर भी आपको do या does का यूज करना पड़ेगा. जैसे कि I do not play cricket, या फिर he does not play cricket. तो यहां पर do not को जो है आप एब्रिविएटेड फॉर्म में जो है डोंट लिख सकते हैं, डज नॉट को जो है आप एब्रिविएटेड फॉर्म में डजंट लिख सकते हैं. तो इस तरह से जो है आप मान लीजिए कि नॉर्मल जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो बना सकते हैं,
इंटरोगेटिव बना सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आप जो है नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये तो आप समझ गए। अब आगे बात आती है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किधर होना है। तो नॉर्मली जो हैबिचुअल एक्शन आपका है, तो उसके लिए जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिएगा। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। तो यहां पर जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया, क्योंकि आपकी हैबिट है ना, आप जो है अपने हैबिचुअली जो है आप सुबह जल्दी उठते हैं, राइट। या फिर कोई अगर लेट से उठता है तो बोलेगा कि आई वेक अप लेट इन द मॉर्निंग और लेट इन द डे, है ना। हो सकता है कि नाइट शिफ्ट में जॉब करता हो आदमी, या फिर भी आम के बगीचे में रखवाली करता हो, जो भी करता हो। इसके अलावा जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं या फिर जनरल स्टेटमेंट हैं, तो वहां पर भी इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ revolves around the sun, या फिर everyone likes their own children। ये जनरल स्टेटमेंट हो गया, राइट। सबको अपना बच्चा अच्छा लगता है कि नहीं। आपके मम्मी पापा भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे ना। दिस इज जनरल स्टेटमेंट, राइट। तो यहां पर जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। आगे अगर मान लो कि हम किसी ऐसे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि अभी हो रहा है, तो इसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नो योर फीलिंग्स, राइट। आई नो योर फीलिंग्स, मैं तुम्हारी फीलिंग्स जानता हूं। तो ये क्या हो गया, अभी प्रेजेंट की बात चल रही है तो ये भी आप बताने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो है जो परमानेंट सिचुएशंस हैं, परमानेंट सिचुएशंस, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक Patna is situated on the bank of the Ganges, right। तो इस तरह से जो है यहाँ पर चूंकि मैंने गंगे जैसे दे दिया, क्योंकि अकेली गंगा नहीं है, कुछ और भी नदियां से जो है आसपास में मौजूद हैं, जो कि ग्रुप में मिल जाती हैं। चलिए, इसलिए जो है मैंने गंगेज दे दिया, ठीक है। या फिर मान लो कि फ्यूचर जो कोई एक्शन है, कह सकते हो प्लान्ड फ्यूचर एक्शन, तो उसके लिए भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द स्कूल opens on 21st of June। अभी तो मान लो कि ये विशफुल थिंकिंग लगती है, लेकिन मान लो इन ए फेयर वर्ल्ड गर्मी छुट्टी हुई है और उसके बाद प्लान किया गया है कि 21 जून को जो है स्कूल खोला जाएगा। तो ऐसे प्लानिंग को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो कि लाइक आई लीव फॉर दिल्ली टुमारो, राइट। तो इस तरह से जो है जो प्लान्ड फ्यूचर एक्शंस हैं, इनको बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई कोटेशन वगैरह कई बार होता है ना, जैसे कि किसी का कुछ कहना है, तो उस कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवत गीता सेज think of your duties, or like, sorry, perform your duties and don't worry about the results,
ठीक है। तो यहां पर जो है भगवत गीता सेज, तो मतलब कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट की बात हो, अगर पास्ट की बात होगी तो वहां पर अलग केस होगा। तो ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का अलग अलग सिचुएशंस में यूज। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हम लोग जो है क्विकली मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बेसिक जो सेंटेंस फॉर्मेशन था वो तो आपने देखा ही था, राइट। इट इज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट। सब्जेक्ट इज एम आर में से यहां पर एम आ गया, वर्ब के आगे आईएनजी लग गया, ऑब्जेक्ट आ गया आपका। ऑफ कोर्स लाइक आई की जगह पर अगर वी होगा तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट, या फिर अगर मान लो कि वी की जगह पे ही हो गया तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें जो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाना बहुत ही इजी होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, बस एम को पहले शिफ्ट कर दूंगा, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आर वी प्लेइंग क्रिकेट, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, बस ऐसे ही इंटरोगेटिव बन जाएगा। और अगर नेगेटिव बनाना हो तो वो भी ऐसे ही इजी है, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, डन हो गया काम। ये इस तरह से सेंटेंस बनाना तो इजी है इसमें। अब आगे बात आता है कि इसका यूज किधर करना है। तो यूज इसका तब करना है आपको जबकि आप किसी ऐसे एक्शन को बता रहे हैं जो कि बोलने के टाइम में चल रहा था, ठीक है। और यू कैन से दैट एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट। अगर मान लीजिए कि आप खेल रहे हैं और आपके फादर या किसी ने आपको कॉल किया पूछने के लिए कि बेटा किधर है तुम, और तुम बोलोगे एक्चुअली आई एम प्लेइंग क्रिकेट, राइट, आई विल कम होम इन लाइक 15 मिनट्स। तो यहां पर जो है आपने क्या किया, आपने जो है ऐसे एक्शन के बारे में बताया जो कि आपके बोलने के टाइम में चल रहा था, राइट। इसके अलावा जो है जो फ्यूचर लाइकलीहुड को बताने के लिए भी जो है इसका यूज करते हैं, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी को बताने के लिए। जैसे कि आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टुमारो। तो यहां पर देखो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, लेकिन किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो फ्यूचर में किसी काम के होने की संभावना को, लाइकलीहुड को बताने के लिए भी हम जो है कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई जो ऑन गोइंग एक्शन है, मतलब जो चल रहा है और अभी भी प्रोग्रेस में है, ठीक है, तो वो जो है ऑन गोइंग एक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए भी जो है इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि आई एम राइटिंग अ बुक। अब कोई अगर ये कहता है कि आई एम राइटिंग अ बुक, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पेन कॉपी लेके बैठ के भी बेचारा जो है घिस रहा है, ऐसा नहीं है। वो पहले से लिख रहा है, अभी आगे भी लिखता रहेगा, कुछ समय से काम चल रहा है। तो इसको बताने के लिए भी जो है वो ये सेंटेंस या एक्सप्रेशन यूज कर सकता है, दैट आई एम राइटिंग अ बुक। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। अब आगे बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका आता है जैसे कि आई, और उसके बाद आपको हैव या हैज का ऑप्शन होता है, तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको हैज यूज करना होता है। जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, या फिर he has done his work। अब इन दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखें तो पहली बात कि हैव या हैज का यूज करना होता है आपको परफेक्ट में, और साथ ही साथ वर्ब का जो है ये तीसरा फॉर्म ही है जो कि आपको यूज करना है। दिस इज लाइक पार्टिसिपल फॉर्म जो कि आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि डू डिड डन हो गया, मेक मेड मेड हो गया, प्ले प्लेड प्लेड हो गया, राइट रोट रिटन। तो वर्ब फॉर्म्स आप जो है अपने ग्रामर की बुक से जो है कुछ वर्ब फॉर्म्स याद कर सकते हैं, ओके। एनीवेज लाइक, और जब आप बुक वगैरह पढ़ते हैं तो आपको तो वैसे भी बहुत सारे वर्ब और उनके डिफरेंट फॉर्म्स मिलते ही रहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज लगाना है आपको,
थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ केवल हैज आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला रूल याद है आपको, तो कहानी खत्म है। और उसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए, कहानी आपकी पूरी हो गई। अब अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो इजी है ना, हैव आई डन माई वर्क, बहुत कंफ्यूज आया हुआ आदमी होगा तभी पूछ रहा होगा, या फिर हैज ही डन हिज वर्क। नेगेटिव बनाना है तो वह भी आसान है, आई हैव नॉट डन माई वर्क, या फिर he has not done his work, राइट। तो इस तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंसेस बना सकते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में नॉर्मली जो है हम सेंटेंसेस का यूज कब करते हैं, तो कोई एक्शन जो है जब कंप्लीट हो चुका है, जस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर जो है आप इसका यूज करते हैं। जैसे कि यही सेंटेंस है, आई हैव डन माई वर्क, राइट। तो आई हैव डन माई वर्क का मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, राइट। मान लो कि मम्मी आपको बोलती है कि अरे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, बैठ के टाइम क्यों पास कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि वेल आई हैव डन माई वर्क और आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, राइट। तो मतलब कि आपने अभी भी अपना कंप्लीट होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इन सिचुएशंस में जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, राइट, टू express a completed action, ठीक है। किसी कंप्लीटेड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है हम इसका यूज करते हैं, राइट। अब आगे जो है बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। कुछ बड़ा ही नाम है ये, भारी भरकम सा, और इनके सेंटेंसेस भी जो है थोड़े खाए पिए से होते हैं, लंबे होते हैं। तो जैसे कि ये हो जाता है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखो कुल मिला के जो है इसमें परफेक्ट वाला भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, हैव मौजूद है, दूसरी तरफ इसमें जो है कंटिन्यूअस वाला भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, प्लेइंग मौजूद है, इसलिए ये हो गया थर्ड पर्सन सब्जेक्ट। लेकिन अगर रहेगा तो वहां पर हैव की जगह पर हैज आ जाएगा, तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब नॉर्मली जो है इस तरह के सेंटेंसेस का यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, ठीक है। या फिर मान लो कि कोई अगर आपसे पूछता ही है कि कोई काम कब से चल रहा है, तो ऐसे में भी जो है आप इसका यूज करते हैं। या फिर कोई एक्शन जो कि काफी दिनों से लगातार रिपीट होता जा रहा है, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। अब पहले हम देखते हैं इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो इंटरोगेटिव इजी है, बस हैव को पहले कर दो या हैज को पहले कर दो। तो जैसे कि have I been playing cricket? अगेन बहुत ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ये, बहुत कंफ्यूज आया आदमी होगा तभी ये सवाल पूछेगा, लेकिन हाँ ये सवाल तो पूछ ही सकता है ना। हैज ही बीन प्लेइंग क्रिकेट, राइट। और नेगेटिव अगर बनाना होगा तो बस हैव के बाद या हैज के बाद नॉट आ जाएगा। जैसे कि I have not been playing। तो नॉर्मली जो है हम इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज जो है, इस तरह के सेंटेंस का यूज जो है तब करते हैं जब कोई एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो started in the past but स्टिल गोइंग ऑन। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जो हम इसका यूज करते हैं, लाइक आई हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 7 years, राइट। या फिर रिपीटेड एक्शन को for example, like I have been playing every day, right? तो इस तरह से भी जो है आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हैं। गॉट इट?
अगर आप किसी सवाल पूछना भी चाहते हैं तो वहां पर भी आप इस तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई अगर आपसे पूछता है फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग, तो आंसर में क्या कहिएगा, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 7 years। अब फॉर की जगह पर जो है सिंस भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग, ये पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में पूछता है, किस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से आप खेल रहे हैं। आपको याद है ना, मैंने पहले इंट्रोडक्टरी लेसन में ही आपको बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ जो है हम लोग फॉर का यूज करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ जो है हम सिंस का यूज करते हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में लिखा जाएगा लाइक आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2015, राइट। तो इस तरह से भी जो है आप सेंटेंसेस इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। सो वेल दैट वाज अबाउट द प्रेजेंट टेंस। और हम लोग यहां पर एक ब्रेक लेंगे, अगले लेसन में हम लोग जो है पास्ट टेंस के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेसन में, बाय बाय।